निहायत ही अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों की तरफ से किए जाने वाले पुरअमन एहतजाज को भारत में रियासती सतह पर बिलजबर रोका जा रहा है। मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। भारत में सरकारी सतह पर मुसलमानों के घरों के गिराए जाने का ऑर्डर पास किया जा चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत में होने वाली सरकारी सतह पर तौहीन रिसालत की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। हाल ही में नूरपुर शर्मा की तरफ से जब एक टीवी चैनल पर नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक तौहीन रिसालत का इर्तिकाब किया गया, उसके बाद से पूरी मुस्लिम दुनिया की तरफ से भरपूर तौर पर हर सतह पर एहतजाज किया जा रहा है। याद रखें कि अगर तौहीन रिसालत का मामला एक फ़र्द की ज़ात से निकलकर नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक सरकारी सतह की मुआवनत इख्तियार कर लेता है तो इस जुर्म की संगीनी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इस वक्त भारत के हिंदुस्तानी मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में न सिर्फ सरापा एहतजाज हैं बल्कि भरपूर एहतजाज कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं। निहायत ही अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों की तरफ से किए जाने वाले पुरअमन एहतजाज को भारत में रियासती सतह पर बिलजबर रोका जा रहा है। मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं और भारत में सरकारी सतह पर मुसलमानों के घरों के गिराए जाने का ऑर्डर पास किया जा चुका है। और उन मुसलमानों के खिलाफ जो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क में एक मोहब्बत के इजहार के तौर पर सरापा एहतजाज हैं, प्रोसेशंस को लीड कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि नूरपुर शर्मा को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, उसके रद्द अमल के तौर पर भारत में रियासती सतह पर मुसलमानों को कुचला जा रहा है, उनके खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है और मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है। मुसलमानों के घरों को बाकायदा उत्तर प्रदेश में गिराए जाने का ऑर्डर रियासती सतह पर किया गया है। काबिल अफसोस बात यह है कि इसमें वो मुसलमान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, उनमें से कई एक को शहीद भी किया जा चुका है। बैनुल अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल मीडिया में बाकायदा ये खबरें शह सुर्खियों के अंदर इस वक्त नुमाया की जा रही हैं कि भारत की तरफ से शदीद तरीन मज़ालिम का मुसलमानों पर बाकायदा आगाज किया जा चुका है। हाल ही में आफरीन फातिमा एक ऐसी मुसलमान लड़की जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने वालिदैन के साथ भारत की सरकार के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके नतीजे में उस लड़की और उसके ख़ानदान के घर को बाकायदा डिमोलिश कर दिया गया। हम देखते हैं कि जब उस नौजवान लड़की के घर को गिरा दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया, तो उसने उस वक्त ये नारा लगाया कि मेरी जान, मेरा माल, मेरा घर, मेरा सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कुर्बान है। ऐसे ही लोगों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इन्ना मिन अशद्दी उम्मती हुब्बन ली नासुन, फरमाया कि मुझसे मेरी उम्मत में से शदीद तरीन मोहब्बत करने वाले लोग वो होंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, वो मेरे बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और वो ये तमन्ना करेंगे कि काश उनका माल, उनकी जान, उनके वालिदैन, उनका सब कुछ लेकर उन्हें सिर्फ एक मर्तबा मेरा दीदार नसीब हो जाए। ऐसे लोगों के लिए बशारत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या लैतनी लक़ीतु इख़वानी, काश कि मेरी मुलाकात मेरे भाइयों से होती। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपके भाई कौन हैं? फरमाया, जो तुम्हारे बाद आएंगे, उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन मुझ पर ईमान लाएंगे, मेरी तस्दीक करेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बशारत है कि अगर उनके घरों को डिमोलिश किया जा रहा है, उनका कत्ल आम किया जा रहा है, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए सरापा एहतजाज हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि बैनुल अक़वामी सतह पर मुसलमानों में उम्मत के तसव्वुर को
بیدار کیا جائے، امت کے تصور کو زندہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بھارت یا پاکستان میں بسنے والے انسانوں اور مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اگر پوری دنیا کے مسلمان ایک امت بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا دفاع کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کریں گے، تو یقین جانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر مسلمان اپنے قلب و ذہن سے وہن نکال دیں دنیا کی محبت اور شہادت کی ناپسندیدگی، تو یقینی طور پر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کی فتح کے بارے میں ہمارے نبی کی ہمیں بشارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ہندوستان میں ہونے والے غزوہ کا یعنی غزوۃ الہند کا وعدہ فرمایا ہے، اور یقین جانیے کہ ہر وہ مسلمان جو کسی بھی دور میں بھارتی ہندو مشرکین کے خلاف جنگ اور جہاد میں حصہ لیتا ہے وہ یقینی طور پر غزوہ ہند کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بشارت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان ہندوستان کو فتح کریں گے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں کہ پروردگار عالم ہندوستان پر مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر فتح یابی عطا فرمائے گا۔ اس سلسلے میں میری کتاب غزوہ ہند کا مطالعہ یقیناً فائدے سے خالی نہیں رہے گا۔ الا رسول اللہ، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا گھر، ہمارا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر فدا ہو۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔